हेलो नमस्कार आदाब एंड वेलकम। मेरा नाम है आयुष चंद्रा। मैं हूँ एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट एंड एन ओसीडी एक्सपर्ट। आज की वीडियो में आपको बात करने जा रहा हूँ मैं आपके साथ अबाउट द ओसीडी विच इज़ रिलेटेड टू द कंटामिनेशन एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम द वॉशरूम्स टॉयलेट। तो बहुत सारे लोगों को गंदगी से रिलेटेड ओसीडी होता है एंड दैट इज़ व्हेन दे एंटर द वॉशरूम। तो बहुत सारे लोग हैं और बहुत कॉमन ओसीडी है कंटामिनेशन का, जहाँ पे इंसान को तरह तरह के थॉट्स आते हैं। लेकिन अक्सर लोगों को लगता है कि गंदगी का ओसीडी मतलब हाथ धो लिए एक इंसान ने, थोड़ा ज़्यादा धो लिए तो ये ओसीडी हो गया आपको कंटामिनेशन। पर एक्चुअली ऐसा है नहीं। आज मैं स्पेशल कंटामिनेशन के अंदर भी टॉयलेट रिलेटेड कंटामिनेशन की बात करने जा रहा हूँ कि वहाँ पे लोगों को होता क्या है। क्या आपको ओसीडी है भी? क्या आप जो कर रहे हो वो कंटामिनेशन के अंदर आता है? क्या वो ओसीडी कहलाएगा? इसी सब के बारे में आज बात करेंगे और सारे सिम्टम्स की मैं बात करूंगा, जो जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए और आप इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं, ये सब आगे हम बात करेंगे वीडियो के अंदर। तो जो लोग कंटामिनेशन ओसीडी से पीड़ित हैं और जो टॉयलेट का फियर है जिनको, उनके दिमाग में टॉयलेट एंटर होने से लेकर टॉयलेट एग्जिट होने तक का जो समय है वो बहुत ही कठिन होता है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू एंटर द वॉशरूम, do the rituals and to come out because there are many procedures if you see. And usually when we're talking about the toilets and washrooms, हम एशियन कंट्रीज में देखते हैं कि ज़्यादातर इवन वेस्टर्न में भी ऐसा होता है। when the apartment is not so big, the floor where you're living is not so huge, usually एक वॉशरूम होता है जिसमें आप जाते हैं, उसी के अंदर आपका बेदिंग एरिया भी होता है, नहाने का एरिया, गुसल खाना जिसको कहते हैं, और उसके अंदर ही आपका वॉशरूम टॉयलेट का पॉटी एरिया भी होता है जिसमें पॉट लगा होता है, चाहे वो इंडियन हो या वेस्टर्न टॉयलेट लगा हो आपके अंदर। अब क्या है कि जब एक इंसान वॉशरूम में घुसता है तो पहले तो आप एक एक स्टेप करके समझिए। कई लोगों को टॉयलेट के नाम से ही, वॉशरूम के नाम से ही गंदगी के थॉट आते हैं कि ये गंदी जगह है। पहली बात, वो गंदी क्यों है, कैसे है, कब हुई, वो सब उनके दिमाग में नहीं आता, बस वो गंदी है क्योंकि लेबल लग गया। अब वहाँ एंटर करने से पहले ही उनके दिमाग में डर बैठ जाता है कि अब मैं यहाँ जाऊँगी या जाऊँगा तो मुझे वहाँ पे गंदगी लगेगी और गंदगी लगेगी तो मुझे साफ़ करना पड़ेगा। पहले ही दिमाग डरा हुआ है। आप पहले ही डर डर के जा रहे हो कि कहीं मैं टच ना हो जाऊँ, कहीं मैं छू ना लूँ, कहीं मैं डोर को हाथ ना लगा लूँ, कहीं मैं पॉट के साथ कपड़े ना टच हो जाए मेरे। ये सारे डर आपको घेर लेते हैं। पर जैसे जैसे एक इंसान अब जाता है वॉशरूम के अंदर, क्योंकि जाना तो पड़ेगा, अब वो वॉशरूम के अंदर जाता है अपनी नेचर्स कॉल को लेने के लिए। उसको लेट से कि अगर पॉटी आ रहा है तो वो पॉटी करने जाएगा अपना, है ना, उसका स्टूल पास करना है, उसको डेफिकेट करना है, वो अंदर जाएगा। वहाँ पे जाके जब वो बैठते हैं व्यक्ति वहाँ पर टॉयलेट पॉट पे, तो वो बहुत ही बड़ी कठिन घटना होती है उनके लिए। बाकी लोग जो सुनते हैं इस बारे में उनके लिए शायद ये फ़नी होगा, लेकिन एक ओसीडी वॉरियर जब ये काम करता है, जब वो अपना वॉशरूम यूज़ कर रहा होता है, एक नेचर्स कॉल, जहाँ आपको एक दिमाग की शांति होनी चाहिए, आपको एक पीसफुल इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, वहाँ आपके लिए सबसे बड़ी जंग होती है। क्योंकि जब आप टॉयलेट पॉट पर बैठ जाते हैं तो आपको दिमाग में आता है कि भाई अब जो मैं वॉशरूम डेफिकेट कर रहा हूँ, मैं पॉटी या टॉयलेट कर रहा हूँ, तो इसके साथ बहुत सारी, जैसे गंदा हो गया हो आपका एनल रीजन या आपका ग्रोइन एरिया, आपको लगता है नीचे का सारा एरिया जो है, मेरा पोर्शन जो है मेरी बॉडी का, जो मेरा प्राइवेट पार्ट है, वो गंदा हो गया। अब गंदा कैसे हो गया, क्यों गंदा है, कब से होने लगा, बाकियों के लिए क्यों नहीं गंदा, वो सब नहीं सोचते आप। वो गंदा हो गया, ठीक है जी, गंदा हो गया तो गंदा हो गया तो ब्रेन क्या कहेगा कि क्लीन करो। अब जब आप क्लीन करने जाओगे तो आप जेट का इस्तेमाल करोगे या फिर आप वाटर का इस्तेमाल करोगे यूजुअली, राइट, या वाइप्स का इस्तेमाल करोगे। प्रॉब्लम यहाँ तक भी नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि जब आप वाइप करोगे या फिर आप उसको वाटर से हटाओगे तो आपके दिमाग में संतुष्टि नहीं होगी, सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। आपको लगेगा एक बार और कर लूँ, एक बार और कर लूँ, एक बार और कर लूँ। और कभी कभी आपको पॉटी इतनी गंदी लगती है कि आप बार बार चेक करते रहते हो कि कहीं लगी तो नहीं रह गई, कहीं लगी तो नहीं रह गई, लगी तो नहीं रह गई। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब इसमें लोग बहुत ज़्यादा हार्मफुल बिहेवियर्स भी करते हैं कि अपने एनल रीजन के अंदर अपनी फिंगर टच करते रहेंगे या उसको पेनिट्रेट करके भी देखेंगे, या बार बार अपने पेल्विक फ्लोर मसल यानी कि जो एनल मसल्स हैं उनको, रेक्टम को अपने स्क्वीज़ करेंगे कि देखेंगे कि और निकल जाए, कहीं और आ रही हो तो निकल जाए। तो बार बार ये चीज़ें करते हैं। एक्चुअली अपने बॉडी को अब्यूज़ कर रहे हो, बॉडी के साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हो आप, ठीक है। जितना आपको डेफिकेशन होना था वो हो गया। अब आप जब बाहर निकलने के, अब आपने पॉटी कर लिया, आपने रेक्टम एरिया को, और वहाँ बैठे रहते हैं घंटों घंटों तक। क्यों? और ना आ जाए, और ना आ जाए, और ना आ जाए, जैसे कि पता नहीं पॉटी ना हो गई, कोई जहर हो गया कि अगर वापस आ गई तो आपको कुछ बहुत ही बड़ी बीमारी हो जाएगी या कोई बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाएगी। जबकि आप देखें कि बचपन से जब एक बच्चा पैदा होता है वो कितनी बार डेफिकेट करता है, राइट। और एक इंसान के लिए भी 3 से 5 बार तक भी जाना कई बार नेचुरल होता है वॉशरूम, पॉटी के लिए या यूरिनेशन के लिए तो और ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप जब वहाँ बैठे रहते हो, आपको लगता है दोबारा ना आ जाए, एक और बाउट आ जाएगा, एक बार और चला जाऊँ, एक बार और चला जाऊँ, तो आप टाइम वेस्ट करते हो। बार बार आप एनल रीजन को रब करते रहते हो, बार बार रब करते रहते हो, सोचते हो कि यहाँ पे लगी ना रह जाए, निकलना ना, मुझे और पॉटी ना आ रही हो।
रब कर करके आप स्किन भी डैमेज कर लेते हो कई बार। और कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि साबुन का इस्तेमाल करते हैं। आप कभी सर्फ का भी यूज़ कर सकते हैं, रिन बार का यूज़ कर सकते हैं, डेटॉल का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यूज़ करके लोग अपने दिमाग को इतना परेशान कर देते हैं कि अपनी बॉडी को अब्यूज़ करते हैं। भाई आपका जो प्राइवेट ऑर्गन है वो बहुत ही एक सीक्रेट एरिया है, क्योंकि वो बनाया है ऐसा भगवान ने, हमारे नेचर ने, बायोलॉजी ने, जो कि अपने आप में एक प्रोटेक्शन जोन है। आप उसको अब्यूज़ कर रहे हैं, ज़बरदस्ती के साबुन लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप स्किन डैमेज कर दे। कितने सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैं देखता हूँ स्किन डैमेज हो गई है उनकी, प्राइवेट एरियाज़ की, एनल रीजन की, या फिर आपकी ग्रोइनल एरिया की स्किन डैमेज कर ली है। फिर जैसे जैसे वहाँ से उठने की कोशिश करते हैं, फिर एंग्जाइटी होती है, फिर धोते हैं, फिर एंग्जाइटी, फिर उठते हैं। फिर अब उठ गए जैसे तैसे, फिर ये डर रहता है कि मेरे कपड़े टच ना हो जाए, कई लोगों को मेरे कपड़े इधर उधर टच ना हो जाए, कहीं नल पे ना लग जाए, पॉट पे ना टच हो जाऊँ, जैसे कि वहाँ पे कोई पॉइजन लगा हो। भाई ये एक आपकी डेफिकेशन है, आपके ही खाने से। जैसे एक मिक्सर के अंदर आप जूस के लिए कोई संतरा डालते हो, कोई ऑरेंज डालते हो, उसको आप जब मशीन चलाते हो, मिक्सर चलता है, उसके बाद उसका एक हस्क जो है, उसका जो एक बचा हुआ जो पार्ट है, आपके छिलके जो है वो साइड हो जाते हैं। तो क्या आप ये बोलोगे कि ऑरेंज तो अलग था, ये छिलके अलग हैं? छिलके गंदे हैं, ऑरेंज तो सही था। ऑरेंज के ही तो छिलके हैं, राइट, मिक्सर में से निकले हैं। आपकी बॉडी को आप मिक्सर मान लो कि आपने जो खाना खाया, आपने गंदा खाना तो नहीं खाया, आपने खाना खाया, वो मिक्सर से गया और जो भी उसका बचा हुआ पार्ट था वो निकल गया आपका। जैसे एक मिक्सर की मैकेनिज्म होती है, सेम वही तो है। तो आप ये नहीं कह सकते ना कि खाना तो जी साफ था लेकिन पॉटी गंदी है। और आप कहें कि अगर उसमें स्मेल और इस टाइप के कंपोनेंट की बात करें आप, तो मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग हैं तो उसमें मैं पूछता हूँ, सीबीटी में सवाल है कि कैसे पता पॉटी गंदी है, हाउ डू यू नो अबाउट इट? जी बचपन में बोला था, ये बोला था कि पॉटी गंदी है, या ये बोला था कि साफ करनी चाहिए। दोनों में डिफरेंस है। गंदे तो हमारे हाथ भी होते हैं जब हम खाना खाते हैं। अब हम हाथ से खाना खा रहे हैं तो हाथ गंदे हैं, राइट। लेकिन इसको आप ये तो नहीं कहोगे कि ये डिस्गस्टिंग, इसको मतलब ये खराब ही हो गई, ये तो बिल्कुल गंदे। आप जाके कहोगे बिकॉज यहाँ पे स्टिकीनेस है, खाना लगा हुआ है, तो आप धोओगे उसको। वैसे ही आपकी पॉटी जब आपके एनल एरिया से जा रही है तो आपको एक क्लीन करना चाहिए, उसको एक बार क्लीन करना चाहिए, ताकि वहाँ पे स्टिकीनेस ना रहे, वहाँ चिपकी हुई ना रहे पॉटी। और वो एक बार में निकल जाती है वाटर से। वो ऐसी कोई ग्लू तो है नहीं, कोई फेविक्विक या कोई फेविकॉल तो है नहीं कि वहाँ चिपका रहेगा। तो यू जस्ट हैव टू यूज द वाटर वंस, वाइप इट वंस और ट्वाइस, 2 बार आपने हाथ लगाया, डन, दैट इज डन। उसके बाद आप चाहें तो टिश्यू पेपर का यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शनल। नाउ जब आप उठ गए, आप वहाँ से, आपको लगता है जी अब यहाँ पे पॉटी गंदी है, मेरे कपड़े टच ना हो जाए, कहीं पॉट पे टच ना हो जाए। अब ये सवाल आपके दिमाग में चलते रहते हैं, आप छुप छुप के बहुत धीरे से सतर्क होकर जाते हो। लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है, क्योंकि ब्रेन हाइपर फोकस्ड है, हाइपर अलर्ट है, तो आपको लग जाएगा, बिना टच हुए भी लगेगा कि टच हो गया। टच हुआ नहीं पर लगेगा टच हो गया। क्यों? ब्रेन का हाइपर फोकस होना यहाँ सेंसेशंस क्रिएट कर देगा। आपका ब्रेन कहीं भी हाइपर फोकस होगा तो उस पार्ट में सेंसेशन होगी आपको। मैं आपको कह के देख सकता हूँ, कई एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। आप एक हाथ की उंगली को लीजिए, उसको यहाँ पे रखिए, उस पर फोकस करिए, आपको यहाँ पे दर्द होगा थोड़ी देर, यू विल फील अ सेंसेशन हेयर। अगर आप बिना अपने पैरों को देखकर पैरों के तलवे पे ध्यान लगाएंगे, इफ यू फोकस ऑन द बॉटम ऑफ योर फीट, यू विल फाइंड देयर इज अ बजिंग सेंसेशन। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट ये दिखाने के लिए है कि बॉडी में कहीं भी सेंसेशन हो सकती है, कैसी भी सेंसेशन हो सकती है, अगर आप फोकस कर रहे हैं, हाइपर फोकस आपका ब्रेन है वहाँ पे। इसका एक और एग्जांपल मैं ये देता हूँ कई बार, कि मान लो आपको कॉकरोच या रैट से, चूहे से डर है, और कोई आपको बोल दे कमरे में चूहा है, तो कुछ भी होगा तो एकदम से शैडो भी आएगी, तो आप देखोगे जाके कि क्या हुआ, कहीं चूहा तो नहीं गया। तो ये हाइपर फोकस होने का नतीजा है। यही आप वहाँ से उठते हो, बहुत ही हाइपर केयरफुल होकर निकल रहे होते हो, तो आपको लगता है टच हो गया, फिर आप टच हो गया, दोबारा धोते हो करते रहते हो। फिर जैसे जैसे आप पहुँच गए वॉश बेसिन पे, तो वॉश बेसिन पे क्या दिक्कत है, वहाँ लगता है जी अब मैं हाथ धो रहा हूँ तो यहाँ तक हाथ धो रहा हूँ। क्यों भाई, क्या मतलब है इसका? और आप 50 बार पंप ले रहे हो, हैंड वॉश है उसका, 50 पंप्स ले रहे हो। क्यों? किसने कहा, कहाँ लिखा है ये रूल? क्या आपके हैंड वॉश पे लिखा हुआ है ये चीज़, या गवर्नमेंट ने या किसी साइंटिस्ट ने आपको बोला है? क्या डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन है ये? बिल्कुल भी नहीं। आप स्टिल आप उसको यूज़ कर रहे हो। WHO भी कहता है कि कुछ सेकंड्स तक ही हाथ धोने होते हैं, राइट। 30 से 60 सेकंड इज अ गुड इनफ टाइम कि आपके जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, आपके वॉशरूम के हाथ हैं, वो ठीक हो जाते हैं, या वॉर्म हो जाते हैं, या उसको हम कहें कि डिसइंफेक्ट हो जाते हैं, डिसइंफेक्ट हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे इन्फेक्शन है तो डिसइंफेक्ट हो रहे हैं। नॉर्मली आपके हाथ में हर बार इन्फेक्शन नहीं होता। जब आप पॉटी धो रहे हो, आप एक हेल्दी आदमी हो, तो ऐसा नहीं कि आपकी पॉटी इन्फेक्टेड है। आपकी पॉटी नॉर्मल ही है यूजुअली। एक बीमार आदमी की पॉटी में जरूर इन्फेक्शन हो सकता है, 1% चांस है, लेकिन आप एक नॉर्मल हेल्दी आदमी हो, आपके घर में सब हेल्दी हैं, तो आपके पॉटी में कोई इन्फेक्शन नहीं है। हाँ, तो आप जो हाथ धो रहे हो अपनी मन की तसल्ली के लिए धो रहे हो, राइट, कि वहाँ पे कोई स्टिकीनेस ना रह जाए, या वहाँ पे ओडर ना आए कोई, तो आप उसके लिए धो रहे हो। खाने के बाद भी धोते हैं हम, सेम वही चीज़ है कि आपके हाथ स्टिकी ना रहे, दाल चावल लगे ना रहे, आपके हाथों पे कुछ लगे ना रहे, और आपके हाथ में स्मेल ना आए खाने की, तो इसलिए आप हैंड वॉश करते हो। वही आप पॉटी के बाद भी कर रहे हो। इसलिए नहीं कि आपके हाथ में कोई अनोखे जर्म्स आ गए, कोई अनोखा बैक्टीरिया या वायरस आ गया जो मतलब उसको मारना ज़रूरी है।
अब आप जब हाथ धोने बैठते हो तो 50 बार पंप लेना, यहाँ तक हाथ धोना, हाथों की स्किन ड्राई हो जाती है, वाइट हो गई है स्किन पूरी धो धोकर। आपने तो एक्चुअल लेयर ही हटा दी, जो एक्चुअल लेयर भगवान ने, बायोलॉजी ने दी है हमें, प्रोटेक्शन लेयर होती पहले वाली, आपने वो लेयर ही हटा दी। ठीक है, तो एपिडर्मिस लेयर हटा दी आपने, जिसमें हमारा प्रोटेक्टेड मॉइस्चराइजर्स होते हैं, हमारे जो होते हैं बॉडी के नेचुरल चीज़ें, वो आपने हटा दिया तो आप और ज़्यादा प्रोन हो रहे हो इन्फेक्शन के लिए। अब आपने नेचुरल सिक्योरिटी हटा दी, सिक्योरिटी गार्ड्स को, तो और ज़्यादा आप तो खुल गए, स्किन तो खुल गई आपकी, अनहेल्दी कर दिया आपने स्किन को। अब क्या है, आप बार बार धो रहे हो। अब यहाँ तक धोने का मतलब क्या है कि यहाँ के बाद जर्म्स को नहीं पता कि ऊपर जाना है, यहाँ कोई बॉर्डर लगा हुआ है, यहाँ कोई बॉर्डर नहीं है कि यहाँ के बाद बॉर्डर थोड़ी कि यहाँ तक एल्बो तक धो लिया, इसके बाद जर्म्स नहीं चढ़ सकते ऊपर। समझना पड़ेगा आपको, जर्म्स वहाँ पे ऐसे कोई घातक जर्म्स नहीं थे। और पहली बात, यहाँ तक जहाँ पे आपकी ये लाइन दिख रही है आपको अपने हाथों में, कलाई में एक लाइन होती है, यहाँ तक अगर आपने धो लिया है तो ये काफ़ी है, ये काफ़ी है आपके लिए। वन टाइम वॉश का फॉर्मूला यूज करना है, सेटिस्फैक्शन को चेंज नहीं करना। सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही सर, सेटिस्फैक्शन नहीं, सेटिस्फैक्शन का बटन खराब है अभी, जब तक ओसीडी है सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। रूल फॉलो करो, एंड रूल कहता है वन टाइम फॉर्मूला ओनली। ये लिख लो कहीं पे जाकर, अपने मिरर पे लगा दो, वॉश बेसिन पे लगा दो, वन टाइम फॉर्मूला फॉलो करना है मुझे, तसल्ली हो या ना हो। क्योंकि आप एक बात सोचो ना, आप एक बार धो रहे हो तो भी तसल्ली नहीं हो रही, आप 50 बार धोगे तो भी तसल्ली नहीं होगी, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। तो 1 या 50 बात वही है, 50वीं बार भी आप ये नहीं कह सकते मुझे कि 100% तसल्ली हो गई मेरे को। आप खुद बताना कमेंट में, वीडियो को पॉज करो, लिखना क्या लास्ट वाली बार में 100% हो जाता है? नहीं, तो फिर पहली में रुक जाओ ना, वहां भी पूरा नहीं था, लास्ट में भी पूरा नहीं है, तो लेट इट बी। आपको लगता है एक बार और, एक बार और, एक बार और, तो अब हो जाएगा, वो एंड होगा ही नहीं, क्योंकि सेटिस्फैक्शन का बटन इज नॉट वर्किंग इन योर माइंड। दैट्स वन थिंग। फिर एक आता है जी सेंसेशन, छींटे उड़ रहे हैं, यहां से छींटे उड़े, नीचे गए, वहां से छींटे उड़े, वापस आए, सर मुझे फील होते हैं। ऐसा है जी, आपको समझना पड़ेगा, ये छींटे फील नहीं हो रहे हैं आपको, ये आपके ब्रेन की ही सेंसेशन है। हाइपर फोकस्ड ब्रेन, हाइपर अलर्टेड ब्रेन सेंसेशंस प्रोड्यूस करता है, जैसी ही आप सोचोगे वैसी सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। अगर मैं आपको हिप्नोथेरेपी करता हूं, या कभी कभी कोई आप हिप्नोथेरेपी करते हैं, आपको अगर मैं बोलूंगा ना कि आप पानी फील कर रहे हो पैरों के, आप एक्चुअली पानी फील करोगे। ब्रेन कुछ भी सेंसेशन क्रिएट कर सकता है, और ये करता है आपके साथ, गेम खेलता है। ओसीडी जो चिंटू है ना, ये गेम खेलता है, आपका इल्यूजन क्रिएट करता है। तो वो ड्रॉपलेट्स नहीं है, वो छींटे महसूस होते हैं, बिल्कुल रियल लगते हैं, लेकिन वो है नहीं। और अगर छींटे आते भी है ना किसी को, तो वो कोई असल छींटे नहीं है, उन छींटों से कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हो जाएगी, उसमें कोई घातक जर्म्स, क्या कोई कोविड वायरस नहीं है कि जो आपको लगते ही आपकी स्किन बर्न हो जाएगी, कुछ नहीं है उसके अंदर। वाटर लगा, एक्चुअली वाटर इज इनफ फॉर डिसइंफेक्टिंग और क्लीनिंग द हैंड्स। साबुन भी जरूरी नहीं। आज से 100 साल पहले कौन साबुन यूज कर रहा था? आपके दादा परदादा के ऊपर कौन साबुन यूज कर रहा था? लोग तो राख मिट्टी यूज करते थे, नदियों में नहाते थे। दैट्स हाउ द एनिमल किंगडम यूज टू बी। हम तो मिलियन ऑफ ईयर से इस धरती पर जिंदा है ना आदमी। कौन से साबुन थे हमारे पास? ये तो साबुन की जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कमर्शलाइजेशन हुआ, साबुन बने। पहले तो कपड़े धोने के लिए अलग बने, इसके लिए स्टेन के लिए अलग बने, तो हाथों के लिए भी बन गए। फिर हाथों में क्या इनोवेशन करते उन्होंने? डेफिनेटली मार्केटिंग का यूज किया कि ये 99.9 बैक्टीरिया मारता है। वो एक जो आपके वॉशरूम में पड़ा हुआ है ना, जो स्पेशल साबुन, मेरे को पता है वो कौन से हैं आपके पास। वो एक का नाम डी से शुरू होता है या एल से शुरू होता है, दूसरे का नाम एक लाल रंग का, एक ऑरेंज रंग का। वो बहुत ही घातक है। वो आपके दिमाग से गेम खेल रहा है साबुन कि इससे ही कुछ होगा। कुछ नहीं होगा उस साबुन से। वो कोई बहुत अनोखी भगवान की देन नहीं है। ईश्वर ने नहीं बनाया उस साबुन को, ह्यूमन नहीं बनाया है। और कई कंट्रीज में तो वो साबुन भी बैन है। ठीक है, क्यों? जबरदस्ती का क्लेम 99.9। अरे क्या 99? कोई किल्स बैक्टीरिया, कोई बंदूक लेके किल थोड़ी कर रहा है बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को ऐसा जीता जाता कीड़ा थोड़ी है कि अच्छा, कोई लोग कहते हैं सर बैक्टीरिया को मरने दे रहे हैं, हम टाइम दे रहे हैं, साबुन को लगा हुआ है क्योंकि बैक्टीरिया मरेगा। अरे मरेगा क्या? वो कीड़ा थोड़ी इसके ऊपर आपने कोई स्प्रे कर दिया हिट जैसा और उसके बाद वो मरने का वेट कर रहे हो आप। सिंपल समझो, बैक्टीरियाज को मारना वारना छोड़ दोगे। आप देख थोड़ी रहे हो, हाँ जो आपको पिक्चर में या एड में दिखाया वही आपने मान लिया कि उसको मार रहा है कोई जाके। कोई नहीं मार रहा। साबुन लगा या पानी लगा, बैक्टीरिया जो था या जो भी वहाँ पार्टिकल था वो ट्रैप हो गया, एक बबल में ट्रैप हो गया। और जब आपने पानी से धोया तो वो बबल चला गया पानी के साथ नीचे। वो ट्रैप्ड है, कुछ होगा नहीं उससे, वो तो ट्रैप हो गया। वो मरना है क्या है, वो तो जेल में है, बैक्टीरिया है जो भी था वो चला गया। उसकी बात आप छोड़ दो। दूसरी बात, आप ये भी छोड़ देते हो सोचना कि ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ अपने आप को रोज़ की गंदा हो गया, इससे कुछ हो जाएगा, इससे कुछ हो जाएगा। आपने कभी इस स्टोरी का सोर्स देखा कि ये स्टोरी आई कहाँ से? स्टोरी आई कहाँ से भाई? किसने बताया आपको? कौन सा बंदा है? और किसी ने बताया तो वो लोग क्यों नहीं है आपके पास? अगर सब लोग ये मानते हैं आपकी स्टोरी इतनी सत्य है, बाकी लोग कैसे एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं? एक इंसान जो सड़क के किनारे बैठा हुआ है या एक स्लम ड्वेलर है, वो कैसे जी रहा है अपनी जिंदगी? ये आपको सोचना चाहिए। और आप कहते हो जी वहाँ उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो वहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं ना उनके यहाँ पे भी, जहाँ पे प्रॉपर हाइजीन, आपके हिसाब से हाइजीन नहीं है, सड़क के किनारे लोग रहते हैं वहाँ हाइजीन नहीं है जी।
तो वहाँ बच्चे तो पैदा होते हैं, इम्यूनिटी तो उनकी बहुत ही वीक होगी ना। बच्चा जब पैदा होगा तो न्यूट्रिशन भी नहीं है उनके पास, खाने पीने का उतना साधन नहीं है, प्रोटीन कार्ब्स ये सब लेग्यूम्स वगैरह नहीं खाते, तो उनकी इम्यूनिटी कम होनी चाहिए टेक्निकली। इम्यूनिटी तो न्यूट्रिशन से बनती है ना आपकी, तो वो है नहीं। बच्चा पैदा होगा तो उसमें तो बिल्कुल ही नहीं होती। तो वहाँ बच्चे भी तो बड़े होते हैं कि वहाँ पे बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे। हर एक चीज़ हो रही है इस दुनिया में। आपका ब्रेन एक स्टोरी में आपको उलझा के बैठा हुआ है और आप भी जानते हो कि गलत कर रहे हो। हाँ, बस आपकी दिक्कत क्या है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो आप कहते हो सर मैं बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे, एंग्जाइटी बर्दाश्त नहीं होगी, विच इज़ कंप्लीटली रॉन्ग, कंप्लीटली फॉल्स। तो पहले तो आप देखना शुरू करो कि बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, उनकी स्टोरीज को लिखो किसी कागज़ पे, रोज़ लिखो, रोज़ 2 लोगों की स्टोरी लिखो कि ये लोग क्या हाइजीन फॉलो करते हैं। उन्हीं की तरह आपको भी दिमाग में पहले इमेजिन करना है, फिर एक्चुअल प्रैक्टिस करनी है। ये एक पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने लिए एक स्टोरी लिखो कि जब मैं ओसीडी से ठीक हो जाऊंगा तो मैं कैसे करूंगा, हाउ डू आई वांट टू लिव माय लाइफ, और उसको फिर दिमाग में इमेजिन करो, फिर उसको प्रैक्टिस करने लग जाओ। सेटिस्फैक्शन का वेट करना नहीं है आपको। जो मेन साबुन मैंने बताया जो आप सोचते हो बहुत ही अच्छे हैं, जैसे सर्फ एक्सेल वगैरह या कोई ऐसा, आई शुड नॉट नेम इट, बट जो भी आपको लगता है कि इस कपड़े धोने के साबुन से भी कई लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग तो वो डी नाम का साबुन है जो ऑरेंज कलर का, उसको भी यूज़ करते हैं। उन साबुन को तो बिल्कुल फेंक दो, वो आपको दिमाग को अटका के रखेंगे वहाँ पे, वो कोई ज़रूरत नहीं है आपको यूज़ करने की, ठीक है। वन मोर थिंग, पॉटी गंदी नहीं है, इट्स जस्ट दैट मिक्सर से खाना गया, उसका जो छिलका है वो बाहर निकल गया, इसी से खाद बन रही है, इससे सब कुछ हो रहा है। इंसान के शरीर से निकलने वाली चीज़ कोई पॉइजनस नहीं है, राइट। और इसके एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो, छोटा बच्चा जो होता है वो कितनी देर तक कभी कभी डायपर में पॉटी करके बैठा रहता है, पता भी नहीं लगता। फिर 2-3 घंटे बाद ये कोई एडल्ट देखता है, मदर या फादर कहते हैं कि अरे पॉटी की हुई इसने, तो कोई बच्चा तो खेल रहा है, हंस रहा, कूद रहा, उसको क्या दिक्कत है, कोई कुछ नहीं हो रहा उसको। दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट। हमसे बिल्कुल क्लोज कौन है एनिमल किंगडम में, मंकीज हैं, राइट। एप्स हैं, ओरेंगुटेन्स, मंकीज हमारे बहुत क्लोज हैं। वो लोग क्या वहाँ पॉटी करके वॉश कर रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं हो रहा। तो आपको समझना पड़ेगा, ये सिर्फ एक मन की तसल्ली है कि हम साफ कर रहे हैं उस जगह को। ऐसा नहीं कि वहाँ कोई जर्म्स है, वहाँ कोई बहुत बड़ी गंदगी है जिसको हमें मार देना है, काट देना है, उसको बिल्कुल हटा देना है, जला देना है, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल नॉर्मल है। आप भी जानते हो कि आज से जब ओसीडी नहीं था आपको, उस ज़माने में आप भी नॉर्मल रहते थे, कुछ नहीं होता था आपको, आपके परिवार वालों को कुछ नहीं होता था। वो ये सब केमिकल्स यूज़ नहीं करते थे कि पानी में 2-2 ढक्कन की दवाइयाँ डाल रहे हैं, टॉयलेट को 50 बार साफ़ कर रहे हैं, चींटों से भाग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। सेम नदियाँ होती थी, नदियों के अंदर ही आज से 100 साल 200 साल पहले नदियाँ होती थी, यहीं पे कोई वॉशरूम कर रहा है, यहीं पे कोई नहा रहा है, यहाँ पे पानी पी रहे एनिमल्स, सेम ही जगह था, कुछ नहीं हुआ। अगर इतना हाइजेनिक नहीं होता और इतना ही खराब होता तो दुनिया खत्म हो जाती ना, इंसान जाति बचती ही नहीं। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट, ठीक है। हाँ, तसल्ली की जहाँ तक बात है कि सर मुझे तसल्ली नहीं होती, देखो ऐसा है, ये फास्टिंग की तरह करना पड़ेगा आपको। फास्टिंग की तरह यानी कि जैसे मान लो आज मेरा फास्ट है, मुझे खाना नहीं खाना है, तो ऐसा नहीं कि मुझे भूख नहीं लगेगी, क्रेविंग नहीं होगी, होगी, लेकिन मैं क्या कहूँगा, नहीं मेरा फास्ट है, मैं आज खाना नहीं खा सकता। थोड़ी देर में अपने आप को बर्दाश्त करूँगा, थोड़ी देर बाद तसल्ली नहीं हो रही मुझे खाने से, लेकिन वो चली जाएगी भूख। मान लो आप एक 4 रोटी खाने वाले इंसान हो, डेली 4 रोटी खाते हो, एक दिन आपको 1 ही रोटी मिली, 3 की भूख है अभी भी आपको, लेकिन रोटी है नहीं, आपको नहीं मिली, आपको नहीं खा सकते आप। ये थोड़ी ना कि आप उसके बिना रह नहीं पाओगे। हाँ, थोड़ी देर क्रेविंग होगी, थोड़ी देर आपको असंतुष्टि महसूस होगी, फिर आप ठीक हो जाओगे। ये सोच के आप आगे बढ़ो। ईआरपी बहुत ज़रूरी है, कॉग्निटिव थेरेपी बहुत ज़रूरी है। ब्रेन के तीनों एरियाज पे काम करना पड़ेगा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और जो बीच का हमारा हिपोकैम्पल एरिया, बेसल गैंग्लिया एरिया, वहाँ पे एमिगडाला पे भी, लास्ट वाले एरिया पे जो सर्वाइवल, फाइट एंड फ्लाइट एंग्जाइटी बनाता है, तीनों एरिया पे काम करना पड़ेगा। डिफरेंट थेरेपीज डिफरेंट एरियाज पे काम करती हैं। पहले के लिए ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स के लिए रैशनल थेरेपीज काम करेंगी, इमोशनल के लिए इमोशनल रेगुलेशन टेक्निक्स, जेपीएमआर, माइंडफुलनेस, ये सब आपको देखकर समझ में आएगा कि आपके लिए कौन सी बेटर है, ये है। और लास्ट वाले एरियाज के लिए अलग से फिर आपको अपनी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, जिससे आप रिलैक्स हो जाओ। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तब जाके एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट होगा, नहीं तो आप फंसे ही रह जाओगे इसके अंदर। इसका कोई अंत नहीं है ऐसे बैठे बैठे, ये बढ़ती ही रहती है और ये ख़त्म ऐसे नहीं होगी, ठीक है। एक के बाद दूसरा थॉट, आज इससे निकल जाओगे, कल उसमें फंस जाओगे, ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। आखिरी में क्या छोड़ना चाहते हो अपनी छाप की, मैंने क्या किया, मैंने तो ज़िंदगी बिता दी अपनी साफ़ सफाई करने में, तो पाया क्या। अगर आपकी साफ सफाई इतनी अच्छी है तो बाकी लोग खुश कैसे हैं आपसे ज़्यादा, आपको खुश होना चाहिए। यू शुड बी गिवन अवार्ड कि आप मोस्ट हाइजीनिक इंसान हो। एक्चुअली आप हाइजीनिक नहीं हो, आप पैथोलॉजिकल हाइजीन को अपना रहे हो, जो कि एक बीमारी के स्तर का सफाई है। एक शीशा देखो, आप एक शीशा लगा है कहीं आपके रूम में, देखो उस शीशे को एक बार साफ करो या 2 बार करो या 3 बार करो, शीशे में चमक थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा थोड़ी कि बढ़ता ही जाएगा जी, उस शीशे में तो आर पार दिख जाएगा, दुनिया ब्रह्मांड दिख जाएगा। एक लेवल के बाद सफाई खत्म हो जाएगी, फिर आप कितनी भी घिसते रहो, आप बस टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेहनत लगा रहे हो और कुछ नहीं। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। अगर आप थेरेपीज करना चाहते हो, अपनी ईआरपी, सीबीटी, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन, वेगस नर्व और ये माइंडफुलनेस वगैरह सीखना है तो थेरेपी ज़रूर जाओ। मैं नहीं कहता मुझसे ही आओ, लेकिन जो भी एक्सपर्ट है उसके पास जाओ। फालतू के थेरेपिस्ट के पास या काउंसलर, सो कॉल्ड लाइफ कोच, गुरुज है, इसमें मत जाना, टाइम वेस्ट ही करोगे अपना, फिर घूम के वहीं आओगे मेरे पास कि सर ठीक होना है।
जब आपको मौका मिले, जब तक नहीं है, जब तक अफोर्ड नहीं कर सकते या नहीं आप अवेल कर पा रहे हो सर्विसेज, तब तक वीडियोस देखो, ज्ञान बटोरो और लड़ते रहो इस ओसीडी से। रोज छोड़ो इसको, रोज लड़ो, रोज एक चीज पकड़ो, रोज अपना रिचुअल तोड़ो। इस तरीके से निकल जाओगे आप, राइट। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड कीप बीटिंग योर फियर्स लाइक अ प्रो।